जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों आपने सुना होगा, कई भक्त हमेशा कहते हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को देखा है, उनकी लीलाएं देखी हैं, उनका अनुभव किया है। मैं अपने लाला से हमेशा बातें करती हूँ और मेरे लाला भी मेरे साथ बातें करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भाव हैं। ये ठाकुर जी से प्रेम है। दोस्तों जब हमारे सच्चे भाव होते हैं, सच्चे दिल से हम अपने लाला से प्रेम करते हैं, तो हमारे ठाकुर जी भी हमारे साथ अनंत लीलाएं करते हैं। जिस भी रिश्ते में बंध कर हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उसी रिश्ते को स्वीकार करते हुए हमारे लड्डू गोपाल जी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं। लेकिन दोस्तों वो विश्वास भी तो होना चाहिए, वो भाव भी तो होना चाहिए ठाकुर जी से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए। दोस्तों यह सच्ची घटना बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सुनिए। दोस्तों आज की लीला कथा है हरदोई में रहने वाली सलोनी जी की। सलोनी जी बताती हैं कि मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा होती थी। हमारे घर में सभी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, सभी उनकी प्रेम से पूजा सेवा करते हैं। मैंने भी बचपन से ही अपने मायके में पूजा पाठ का माहौल देखा है। लड्डू गोपाल की सेवा मैं भी अपनी मम्मी के साथ किया करती थी, इसीलिए लड्डू गोपाल की सेवा करने की मुझे आदत हो गई थी। मुझे लड्डू गोपाल से इतना लगाव हो गया था, इतना प्रेम हो गया था कि मैं सोचने लगी थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने लाला के बिना कैसे रहूंगी। यही सोचकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इसके बाद मैंने एक दिन अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी जब मेरी शादी होगी ना, तब तुम भी मुझे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह देना। मैं भी अपनी ससुराल में जाकर लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करूंगी, क्योंकि मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती आ रही हूँ। उनके बिना मैं नहीं रह सकती, उनकी मुझको आदत हो गई है। जब तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा ना करूं, उन्हें अपनी गोद में ना बिठाऊं, उन्हें भोग ना लगाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैंने अपनी बात अपनी मम्मी से बोली तो मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा अभी तुम्हारी नई नई शादी होगी, वहाँ पर नए लोग होंगे, नया माहौल होगा, सब कुछ नया होगा, इसीलिए तुम अभी अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर मत जाओ, कुछ दिन बीत जाने दो, उसके बाद तुम लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाना। अपनी सासू माँ से पूछ लेना, अपने पति से पूछ लेना कि वो तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने देंगे कि नहीं। बताती हैं सलोनी कि मेरे मन में तो बस यही था कि भगवान की सेवा पूजा करने से कौन मना करेगा, लड्डू गोपाल की पूजा करने से कौन मना करे। इसीलिए मैंने अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा जिद की कि मैं शादी में ही अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी। मेरी बहुत ज़्यादा जिद करने पर मेरी मम्मी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा श्री विग्रह मुझे शादी से कुछ दिन पहले ही ला कर दिया। पर मैंने उनकी अपने मायके में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, पूजा सेवा शुरू नहीं की। मैंने कहा कि जब मेरी शादी हो जाएगी मैं अपनी ससुराल में ही जाकर इनकी प्राण प्रतिष्ठा करूंगी, वहीं से इनकी सेवा पूजा शुरू करूंगी और अपने लड्डू गोपाल, अपने लाला के साथ ही अपने नए जीवन की शुरुआत करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब मैं ससुराल में भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर पाऊंगी। जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई। जब लड्डू गोपाल को लेकर मैं अपनी ससुराल पहुंची तो वहाँ पर जो महिलाएं थी वो आई, उन्होंने देखा कि मेरे पास में तो लड्डू गोपाल है। कुछ लोग तो खुश भी हुए मेरे साथ लाला को देखकर, लेकिन कुछ लोग अपना मुंह बनाने लगे। पहले तो मेरी सासू माँ ने जब तक मेहमान रहे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सबके सामने वो कुछ नहीं कह सकती थी, वो सबके सामने कुछ कह भी नहीं पा रही थी। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि बहू यह लड्डू गोपाल तुम मुझे दे दो, जब सारी रस्में पूरी हो जाएंगी इसके बाद मैं तुम्हें लाला को वापस कर दूंगी। बताती हैं सलोनी कि इसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपनी सासू माँ को दे दिया। एक दिन ऐसे ही बीत गया और जो भी मेहमान थे वो भी अपने अपने घर चले गए। उसके अगले दिन मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी आप मुझे लड्डू गोपाल जी वापस दे दीजिए, मैं उन्हें मंदिर में विराजित कर देती हूँ, या फिर आप ही लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजित कर दीजिए। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ ने कहा कि देखो बहू, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी से तुम ये सब करोगी तो घर का काम धंधा कैसे करोगी, सबकी सेवा कैसे करोगी, इसीलिए तुम अभी लड्डू गोपाल की सेवा मत करो, और जब तुम अपने मायके जाना तो इन लड्डू गोपाल को अपने घर पे अपनी मम्मी को देकर आना, तब तक तुम्हारी मम्मी ही इन लड्डू गोपाल की सेवा करेंगी। बताती हैं सलोनी की जैसे ही मैंने सासू माँ की यह बात सुनी मैं हैरान रह गई, आश्चर्य रह गई कि जो मैंने सोचा था ये सब तो उसका उल्टा ही हो रहा है। मैं तो बहुत खुश थी कि मैं ससुराल जाऊंगी तो लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, पर ये तो सब उल्टा हो रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था
कि लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की सेवा करने से भी कोई रोक सकता है। जब मैंने इस बारे में अपने पति से बोला तो उन्होंने कहा कि हाँ मम्मी ठीक ही तो कह रही हैं, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम लड्डू गोपाल की अगर सेवा करोगी तो घर के काम भी नहीं कर पाओगी, मुझे भी वक्त नहीं दे पाओगी, इसीलिए तुम अभी लड्डू गोपाल की सेवा मत करो। जब मेरे पति ने भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोका तो मैंने उन्हें समझाया कि मेरे मायके में लड्डू गोपाल जी हैं और मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती आ रही हूँ, मुझे आदत हो गई है लड्डू गोपाल की सेवा करने की। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं घर के सारे काम करूँगी और इसके साथ साथ मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी कर लूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने कहा ठीक है, मैं मम्मा से बोल दूंगा। सलोनी बताती है कि जब मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ से बोला कि इन्हें लड्डू गोपाल की सेवा कर लेने दो, ये घर के सारे काम भी कर लेंगी और लड्डू गोपाल की सेवा भी कर लेंगी, लेकिन फिर भी मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा करने से मना कर दिया कि हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं होगी, हमारे घर में ये ढोंग नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें पूजा करनी है तो भगवान के चित्रपट हैं उनकी सेवा पूजा करो। सलोनी बताती हैं कि ये बात सुनकर मुझे दुख भी हुआ, लेकिन मेरी नई नई शादी हुई थी इसीलिए मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। इसके बाद मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि आप मुझे लड्डू गोपाल जी वापस कर दीजिए, जब भी मैं मायके जाऊंगी तो लड्डू गोपाल को अपनी मम्मी को देकर आऊंगी। मेरी बात मानकर मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल जी मुझे वापस कर दिए। सलोनी बताती हैं कि उस रात मुझे नींद भी नहीं आई, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे लड्डू गोपाल जी वापस करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल को घर भेजने से पहले एक बार और अपने हस्बैंड से पूछ कर देखते हैं, क्या पता वो मान ही जाएं। और तभी मैंने अपने पति से कहा कि देखो मम्मी जी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देगी और ना ही वह लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजित करने देंगी, और अगर आप चाहें तो मैं अपने कमरे में ही अपने रूम में ही लड्डू गोपाल को विराजित करके उनकी सेवा पूजा कर सकती हूँ, क्योंकि आप ही सोचिए अगर हम लड्डू गोपाल को वापस करेंगे तो मम्मी क्या सोचेंगी। बताती है सलोनी कि मैंने इस बारे में अपने मम्मी पापा को कोई भी बात नहीं बताई थी कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने दे रही। मैंने सोचा कि क्या सोचेंगे वो लोग कि अभी अभी मेरी शादी हुई है और ये सब हो रहा है, इसीलिए मैंने अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताया। और जब मैंने यह सारी बात अपने हस्बैंड को बताई तो वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, बाहर मम्मा को पता ना चले, तुम अंदर ही रूम के अंदर ही लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हो। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा अपने रूम में ही कर सकती हूँ। और इसके बाद मैंने अगले दिन अपने रूम में ही एक अलमारी में लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया और सुबह जल्दी उठ जाती थी और जल्दी जल्दी लड्डू गोपाल को स्नान करा देती और उनके वस्त्र धुलकर उसी रूम में मैं सुखा भी लेती थी और मिश्री, ड्राई फ्रूट और फल वगैरह का लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करती थी। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद उन्हें भोग लगाने के बाद मैं उस अलमारी को बंद कर देती थी, ताकि अगर कोई रूम में आए तो वो लड्डू गोपाल को ना देखे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और जब मेरा मायके जाने का वक्त आया तो मैंने लड्डू गोपाल को छुपा कर रख दिया और अलमारी को लॉक कर दिया और लड्डू गोपाल को इसी तरह से बिठा कर मैं अपने मायके चली गई। अब मैं इसी तरह से लड्डू गोपाल की पूजा करती। मैं जब तक यहाँ रहती लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती और जब मैं मायके जाती तो लड्डू गोपाल को इसी तरह छुपा कर बिठा दिया करती थी। अब धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे ऐसे ही 2 महीने का वक्त बीत गया। गर्मियों का मौसम था, लड्डू गोपाल के वस्त्र भी अंदर ही सूख जाया करते थे। सलोनी बताती हैं कि इसके बाद मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं अपने जीवन पर्यंत कभी भी भूल नहीं सकती। 2 महीने के बाद मैं फिर से अपने मायके गई हुई थी और लड्डू गोपाल को उसी तरह से अलमारी में लॉक कर दिया था ताकि कोई भी लड्डू गोपाल को ना देखे। और मेरी सासू माँ को मैंने यही बोल दिया था कि मैंने लड्डू गोपाल को अपनी मम्मी को दे दिया है। जब मैं अपने मायके गई हुई थी, गर्मियों के दिन थे, शाम के समय में सभी खाना खाकर सो गए। लगभग रात के 2-2:30 बजे मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे देखकर मैं आश्चर्य रह गई। मैंने सपने में देखा कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे कह रहे हैं कि मैया मुझे बाहर निकालो, मेरा इस अलमारी में दम घुट रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सलोनी बताती हैं कि इसी तरह की 2-3 बार मुझे आवाज आई। ये आवाज सुनकर मैं घबरा गई और घबराहट के मारे मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई। मुझे समझने में एक पल भी नहीं लगा कि वो कोई और नहीं मेरे लड्डू गोपाल जी थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ही लड्डू गोपाल को अलमारी में लॉक करके आई हूँ। गर्मियों का मौसम है, लड्डू गोपाल जी इतनी गर्मी में उस अलमारी में बंद थे। जब सुबह हुई तो सलोनी जी बताती हैं कि मैंने इस पूरी घटना के बारे में अपनी मम्मी को बताया। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी चौंक जाती है और मुझसे कहती हैं कि बेटा तुमने कितनी बड़ी गलती की है, कितनी बड़ी भूल की है, क्या तुम्हें नहीं पता कि लड्डू गोपाल जी छोटे बच्चे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, वो साक्षात हैं,
उन्हें गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, भूख भी लगती है, और तुमने आज तक मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। सलोनी बताती हैं कि मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया कि आप परेशान हो जाओगी, और इसीलिए मैं इसी तरह से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो लड्डू गोपाल को इस तरह से अलमारी में बंद कर देती हूँ। सलोनी बताती हैं कि मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, और इसके बाद उसी दिन मैं अपने पति के पास कॉल करती हूँ और उनके साथ अपने ससुराल वापस आ जाती हूँ। लड्डू गोपाल को उस अलमारी से बाहर निकालती हूँ। मैं उन्हें अपने गले से लगाकर खूब रोती हूँ और उनसे कहती हूँ कि कान्हा मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ, और ये लोग मुझे आपकी सेवा पूजा नहीं करने देते, इसीलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है, इतना बड़ा गुनाह हुआ है, ठाकुर जी मुझे माफ़ कर दो। बताती हैं सलोनी कि इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को ठंडे जल से स्नान कराती हूँ, उन्हें जल पिलाती हूँ और उन्हें हवा में बाहर बिठाती हूँ, और अपने स्वप्न की बात अपने पति को बताती हूँ, और मेरे पति और मैं जाकर अपनी सासू माँ को अपने स्वप्न की बात बताते हैं, और इतने दिनों तक मैंने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की सारी बात अपनी सासू माँ को बताते हैं। उन्हें बताती हूँ कि लड्डू गोपाल को मैंने अपने मायके नहीं भेजा था, लड्डू गोपाल जी यहीं थे और उनकी मैं छुप छुप के सेवा किया करती थी। जब मेरे पति और मैं दोनों लोग अपनी सासू माँ को सारी बात बताते हैं, उन्हें समझाते हैं, अपने स्वप्न की बात भी अपनी सासू माँ को बताते हैं, तो मेरी सासू माँ मान जाती हैं और वो मुझसे कहती हैं कि ठीक है, तुम अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजित कर दो, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना कि लड्डू गोपाल की वजह से हमारे घर के काम में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने भी सासू माँ की बात सुनकर हाँ कर दी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने लड्डू गोपाल को ले जाकर घर के मंदिर में विराजित कर दिया और मैं उनकी सेवा पूजा बड़े प्रेम से करने लगी। मैं उनके लिए अलग से भोग बनाती, सबके लिए लहसुन प्याज वाला खाना बनाती। मैं अपने ठाकुर जी के लिए पहले अलग से भोग बनाती। लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए मैं सुबह 1 घंटा पहले उठती थी और 1 घंटे में ही मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उन्हें भोग लगा देती थी। इसके बाद मैं घर के सारे काम किया करती थी। मैं सारे काम समय पर कर लेती थी और साथ साथ में मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी किया करती थी। अब जब मैं सारे घर के काम कर लेती थी, अपनी सासू माँ को खुश रखती, अपने हस्बैंड को भी सबका ध्यान रखती, तो मेरी सासू माँ भी खुश रहने लगी और धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा कुछ ऐसी हुई कि मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी। उन्हें भी लड्डू गोपाल से लगाव हो गया और शादी के 2 वर्ष बाद लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। अब मेरी सासू माँ और भी ज़्यादा खुश रहती, क्योंकि मेरी सासू माँ के मेरे हस्बैंड अकेले ही बेटे थे। मेरी 2 ननद थी, उनकी शादी हो चुकी थी। जब मेरा बेटा छोटा था तब अगर मैं किसी भी वजह से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती तो मेरी सासू माँ ही लड्डू गोपाल की सेवा करती। सुबह उठकर उन्हें स्नान कराती, वस्त्र पहनाती, उन्हें भोग लगाती। अब तो मेरी सासू माँ मुझसे ज़्यादा लड्डू गोपाल का ध्यान रखती हैं। कुछ भी उन्हें खाने के लिए देते हैं तो मुझसे कहती हैं, मुझसे पूछती हैं कि बहू तुमने लड्डू गोपाल को खिला दिया, उन्हें भोग लगा दिया। और उन्हें जब पता चल जाता है कि लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया, उसके बाद ही वो खाती हैं। देखिए दोस्तों, हर इंसान बुरा नहीं होता, हर इंसान गलत नहीं होता। कभी कभी हालात वैसे होते हैं, माहौल वैसा बन जाता है। इनकी सासू माँ भी सोच रही होगी कि बहू घर के काम करेगी तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर पाएगी, और जब ये लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करेगी तो घर के काम अच्छे से नहीं करेगी तो लोग कहेंगे भी कि इनकी बहू कैसी है। देखिए दोस्तों, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी रहते हैं। और इसीलिए दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि आप अपनी बेटी की शादी में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल का विग्रह देना भी चाहते हैं, और इसीलिए आप अपनी बेटी की शादी में साथ में ही लड्डू गोपाल जी ना दीजिए। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, कुछ महीने बीत जाने दीजिए, वहाँ के माहौल में ढल जाने दीजिए, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, और जब सब कुछ पता चल जाए कि हाँ मेरी बेटी अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर सकती है, इसके बाद ही आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी दीजिए। क्योंकि वह बाल रूप में है, एक बच्चे के समान है, उन्हें पैक करके रखना अच्छी बात नहीं है। कई लीला कथा तो मेरे साथ इस तरह की आती हैं कि ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा करने ही नहीं दी, लड्डू गोपाल को खोलने तक नहीं दिया, पैक ही रखे रहे लड्डू गोपाल जी। या फिर आप ये पहले से ही पता लगा लें कि मेरी बेटी के ससुराल में माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, पूजा पाठ को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं कि नहीं। यदि आप इस तरह की सब बातों का ध्यान रखेंगे तो लड्डू गोपाल के साथ ही अनर्थ नहीं होगा। हमारे छोटे से लाला को इतना दुख सहना नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो यह बात ध्यान रखिए कि लड्डू गोपाल जी जहाँ हैं साक्षात हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं और साक्षात अपने भक्त के घर में विराजित हैं। और अगर आपके घर में आपकी बहू लड्डू गोपाल को लेकर आ रही है तो वो सिर्फ लड्डू गोपाल को लेकर नहीं आ रही है,
वो जगन्नाथ को लेकर आ रही है, वो भगवान श्री नारायण को अपने साथ लेकर आ रही है, वो इस सृष्टि के मालिक को अपने साथ लेकर आ रही है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी बहू मिली है जो अपने साथ में स्वयं भगवान नारायण को लेकर आई है। और जहाँ भगवान नारायण होते हैं वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आपके घर पे आपकी बहू अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर आई है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जिस घर में भी हमारे लड्डू गोपाल जी जाते हैं उनका घर खुशियों से भर जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।